लास्ट क्लास में बेसिकली बेटा हमने डिस्कस किया कि आपकी जो वेव गाइड है वो आपकी दो तरह की मिली। एक तो एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड और एक दूसरी हम पढ़ेंगे बेटा क्या, सिलेंड्रिकल वेव गाइड। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड मैंने स्टार्ट करवा दिया था बेटा, रेक्टेंगुलर वेव गाइड हमने स्टार्ट करवा दिया था। मैंने कहा था कि वेव गाइड इज इनफाइनाइट एक्सटेंट का एक होलो पाइप रहता है, ठीक है। तो अगर ये होलो पाइप रेक्टेंगुलर शेप का हो, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, दिस टाइप ऑफ शेप, इस तरीके से इनफाइनाइट एक्सटेंट पर जा रहा हो बेटा, तो इस वेव गाइड को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर वेव गाइड कहते हैं। इस तरीके का समीकरण है। वोल्स जो है इसकी क्या है बेटा, परफेक्टली कंडक्टिंग है। दिस वोल्स आर कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। और मैंने बताया कि सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी ब्यूटीफुल वाई एक्सिस है और ये जेड डायरेक्शन की तरफ ये इनफाइनाइट इसका एक्सटेंट है, तो एक्स एक्सिस के साइड जो पैरामीटर लिया बेटा वो शायद ए लिया होगा और इधर जो पैरामीटर लिया वो क्या लिया होगा, बी लिया होगा। बेटा ऐसा ही है क्या, बताओ प्लीज। हाँ जी। नाउ अब स्टार्ट करता हूं बेटा मैं। देखो किसी भी वेव को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था कि हम ई एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई की वैल्यू निकालेंगे बाय सोल्विंग द ई जेड एंड बी जेड। लेकिन वी हैव टू मोड्स, वन इज द टीई मोड एंड सेकंड इज द टीएम मोड। तो सबसे पहले बेटा मैं सोल्व करता हूं इस कहानी को फॉर टीई मोड। टी मोड से स्टार्ट करता हूं बेटा। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि टीई मोड में ईजेड जो है बेटा वो आपका कितना रहता है, 0 एंड बीजेड इज नॉन जीरो, है ना बेटा। तो वी वांट टू कैलकुलेट दिस बीजेड, हम इस बीजेड को निकालेंगे। वंस वी गेट दिस बीजेड, हम वो अपनी इक्वेशन आई थी कभी 7a 7b 7c 7d, उन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। अगर आपको ये लेक्चर में ये चीजें समझ नहीं है तो पिछला लेक्चर आप यूट्यूब पे जरूर देख लेना। सो बीजेड, इस बीजेड की वैल्यू को कैसे निकालें, तो दो तरीके थे बेटा। एक तो हमारे पास एक इक्वेशन थी डेल स्क्वायर परपेंडिकुलर बीजेड प्लस, बेटा क्या था बताओ यहां पर, के सी स्क्वायर था ना बेटा। यस सर। बीजेड इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन थी एंड द सेकंड इक्वेशन की जो बीजेड की वैल्यू है, बाउंड्री कंडीशन, सेकंड इज द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस क्या थी बेटा बताओ जल्दी से, कि बीजेड की वैल्यू 0 रहेगी कहां पर बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरा, बीजेड की वैल्यू 0 रहेगी कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू बी, बिकॉज दीज आर द बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज पर ये वैल्यूज क्या रहेंगी बेटा, नॉट बी, इट्स डेरिवेटिव, द नॉर्मल कंपोनेंट इज 0, है ना बेटा। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशंस आपकी ये थी। तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका 0 रहेगा बाउंड्रीज पर। तो इन दो इक्वेशंस को अब मुझे सोल्व करना है और मुझे फिर इसका सॉल्यूशन निकाल के लेकर आना है। तो लेट्स सोल्व दिस टू इक्वेशन। इन टू इक्वेशंस का हम भरपूर अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। बेटा मैं आगे मूव करूं, आपने यहां तक लिख लिया हो तो हाँ जी। यस सर। ओके बेटा। अब हमारी इक्वेशन आई बेटा, डेल परपेंडिकुलर का स्क्वायर बीजेड प्लस मेरे बेटा केसी स्क्वायर बीजेड इज इक्वल टू 0। कोई मेरे को ये बता सकता है डेल परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर था, बता सकते हो बेटा। हाँ जी बेटा ये ऐसे था, याद करो, डेल स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर। अरे बेटा आपने तो डिफाइन किया था, डेल स्क्वायर क्या होता है, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, और इसमें से करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर को मैं घटा दूंगा तो दिस इज करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बेटा खूबसूरत आ जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस डेल परपेंडिकुलर को रिप्लेस कर दिया करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर बीजेड प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर बीजेड प्लस के सी स्क्वायर बीजेड इज इक्वल टू 0।
ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसका हम फर्दर बेटा सॉल्यूशन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो बीजेड है, दिस बीजेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई का फंक्शन है। दिस बीजेड इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये एक्स और वाई के साथ बेटा वेरी करेंगे। देखो डेरिवेटिव कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये एक्स वाई का फंक्शन नहीं होता तो यहाँ सारी इक्वेशन जीरो आ जाती है अपना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसको वेरिएबल सेपरेशन के मेथड से करता हूं। मैं कहता हूं कि इस बीजेड जो आपका है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो। एक तो एक्स कंपोनेंट और एक बेटा इसका वाई का फंक्शन। मतलब बीजेड एक्स वाई को मैं दो तरीके से समझ सकता हूं। क्या बेटा? एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज फंक्शन ऑफ वाई। Once we get this x and y, put these value here, we get bz। मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? bz मिल जाएगा। तो अब मैं ये xx और yy कैलकुलेट करने के मूड में हूं। नाउ अगर इस bz की वैल्यू को बेटा हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बढ़ती है बेटा? बताओ। कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई प्लस के सी स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 0। नाउ बताओ बेटा, यहां पर डेरिवेटिव सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई वाली चीज क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो वाई वाली को आप क्या कर सकते हो बेटा? इस डेरिवेटिव के बाद कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, यहां पर बेटा वाई वाली को अंदर, एक्स वाली टर्म बाहर, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर वाई वाई प्लस के सी स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को बेटा डिवाइड कर दो। डिवाइड दिस होल इक्वेशन with एक्स एक्स वाई वाई। इसके साथ इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के पश्चात आपका जो रिजल्ट आया बेटा वो क्या आया, जरा देखते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी। सो अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो आई थिंक वी गेट कर्ली स्क्वायर एक्स बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, और नीचे मेरे ख्याल से एक्स एक्स बचा होगा बेटा, प्लस कर्ली स्क्वायर दिस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और नीचे मेरे ख्याल से वाई वाई बचा होगा, प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना बेटा ये बचा है क्या? प्लीज चेक इट बेटा। पूरी इक्वेशन को अगर एक्स एक्स और वाई वाई से डिवाइड करूंगा तो आई थिंक फाइनली हमें ये चीज मिलेगी। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा मैं और अच्छे से लिखता हूं। तो 1 बाई एक्स एक्स कर्ली स्क्वायर एक्स कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? माइनस 1 बाई वाई वाई कर्ली स्क्वायर वाई बाई कर्ली वाई स्क्वायर। अब बेटा ये देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी फंक्शन ऑफ एक्स है। दिस होल थिंग इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस होल थिंग इज फंक्शन ऑफ वाई। तो फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई के बराबर कब हो सकता है? when these both things are equal to some constant। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, दोबारा सुन लो मेरे बात में क्या कह रहा हूं। The function of x is equal to the function of y only when the both things are equal to constant। क्योंकि बेटा ना मैं इसको एज ए फंक्शन ऑफ x की तरह ट्रीट कर सकता, क्योंकि फिर देखो y आ गया, ना मैं y की तरह ट्रीट कर सकता क्योंकि x के बराबर है, क्योंकि x y के बराबर तभी होगा when these both things are equal to constant। तो इसीलिए बेटा मैं इसको कांस्टेंट ले लेता हूं। say this constant is p square। मैं इसको p square कांस्टेंट ले लेता हूं।
तो यहां से दो इक्वेशन बनी बेटा, एक तो 1/x करली स्क्वायर x अपॉन करली x स्क्वायर प्लस kc स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। और थोड़ा सा अच्छा रूप देते हैं बेटा इस इक्वेशन को, तो करली स्क्वायर x बाई करली x स्क्वायर प्लस kc स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई मेरी। हाँ जी बेटा, बनी नहीं बनी, एक बार बताओ प्लीज। और एक इक्वेशन बेटा अगर मैं राइट हैंड साइड के साथ इसको कंपेयर करूं तो क्या बनेगी बेटा बताओ, करली स्क्वायर y बाई करली y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर y माइनस साइन साथ। तो इक्वेशन क्या बन गई, करली स्क्वायर y बाई करली y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है। ठीक है, नाउ इस अंदर वाली चीज जो kc स्क्वायर pc आया है, इसको मैं एक और कांस्टेंट ले लेता हूं से q स्क्वायर। तो मेरी दो इक्वेशन बन के आ चुकी हैं। क्या, जरा देखिएगा बेटा, मैं आगे पेज को टर्न करूं, बताओ पेज टर्न करूं बेटा मैं? यस सर। ओके, तो मेरी दो इक्वेशन बन के आ चुकी हैं। क्या, करली स्क्वायर x बाई करली x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और मेरी दूसरी इक्वेशन बन के आ चुकी है बेटा, करली स्क्वायर y बाई करली y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन बेटा बन के आ गई। अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मैं देखूंगा। तो बेटा शायद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन एमपी में पढ़ी हुई हो। बेटा याद है डिफरेंशियल इक्वेशन एमपी में हम कैसे Yes, sir. सॉल्यूशन निकालते थे? थोड़ा देखो, इस करली बाई करली स्क्वायर को बेटा डी स्क्वायर पुट कर लेता था, डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा डी की या फिर एम ऐसे भी करते हो आप, एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो एम की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस आइटा क्यू। तो जब वैल्यू प्लस माइनस आइटा क्यू आ जाए तो उसका जो सॉल्यूशन होता है बेटा, वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि वी कैन से दैट ए कोस, है ना बेटा, ये क्यू एक्स प्लस बी साइन क्यू एक्स। बेटा ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? When the roots are प्लस माइनस आइटा के एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं तो बेटा सॉल्यूशन इस तरीके से आता था, याद करो, e की पावर px a cos qx प्लस b sin qx। इस तरीके से सॉल्यूशन आता था, जहां पर ये p और q क्या होते थे बेटा, m की वैल्यू होती थी p प्लस आइटा q। तो यहां पर तो 0 प्लस है ना, तो p की वैल्यू तो 0 हो गई, तो e की पावर 0 हो गई, e की पावर 0 1, तो e वाली टर्म तो आई नहीं, सिर्फ बेटा ये जो cos qx प्लस b sin qx वाली टर्म आपकी आ गई। बेटा शायद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले सोल्व की हो, बताओ की थी क्या कभी? हाँ जी, Yes, sir. ओके बेटा। सिमिलरली बेटा y क्या आएगा बताना प्लीज। सेम, यहां पर जस्ट p आ जाएगा बेटा q की जगह, तो मैं वेरिएबल ले लेता हूं c cos px प्लस d साइन px। ठीक है बेटा, ये आपके पास आपकी x और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आ चुकी है। क्लियर? बताओ बेटा यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ जी बताओ प्लीज बेटा, रिप्लाई करो। ओके ठीक है, आ गए सर। ओके। अब बेटा बाउंड्री कंडीशन पे ध्यान दे दो ना। बाउंड्री कंडीशन क्या थी बेटा, कि डेरिवेटिव जो था इसका विद रिस्पेक्ट टू आपका जो वी कैन से दैट बाउंड्रीज पर। अब बाउंड्रीज तो बेटा आपको पता है, बाउंड्री आइदर एक्स की साइड है या फिर वाई की। ये एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन क्या थी मैं बताता हूं। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड इज कंटिन्यूअस, ये होती है बाउंड्री कंडीशन कि नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर रहेगा। लेकिन बेटा वॉल्स उसकी कंडक्टिंग है तो अंदर तो जीरो है, तो इसका मतलब नीचे भी उसका इनर में भी कितना रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। तो अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो एक तो बाउंड्री बेटा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a है, और एक बाउंड्री है बेटा y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b है। ये आपकी दो बाउंड्री है मेरे बेटा। तो अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा कि कर्ली बीजेड बाई कर्ली एक्स आपका जीरो रहेगा, इसमें बेटा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट बेटा, मान लो ये कोई सरफेस है अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा बेटा वो क्या रहेगा, अगर ये फंक्शन यहाँ पर है तो f बाई करली x, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा बेटा। सिमिलरली इस केस के अंदर y 0 और y भी है तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या रहेगा मेरे बेटा, डिवाइड बाई y कर दो, तो ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट किसका आ जाएगा बेटा, y का आ जाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट अगर z की तरफ देखना हो नॉर्मल कंपोनेंट तो बेटा z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या है बेटा, बाउंड्री कंडीशन। अब हमने बताया था कि bz को हमने लिखा किस फॉर्म में, एक्स एक्स वाई वाई, तो ये बाउंड्री कंडीशन x और y के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि अगर b के लिए एप्लीकेबल है तो ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल होंगी बेटा, x और y के लिए एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज x एंड y ही b को बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि अगर आप इस x का x के साथ रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये जीरो आएगा किस पर बेटा, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a पर। This is the first one boundary condition. This is A. और दूसरा बेटा अगर y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूंगा तो बाउंड्रीज पर जीरो आएगा। बाउंड्री क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बनेगी बेटा आपकी, ये a मत करो वरना a में कंफ्यूजन होगा। तो मैं कौन सी इक्वेशन मान लू इसको बेटा, p भी आ लिया, x y भी आ गया, सब कुछ आ गया बेटा, अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा and this is beta. These equations are alpha and beta. तो मैंने जस्ट बाउंड्री कंडीशंस बेटा लगाई। मैंने कहा कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। अब नॉर्मल कंपोनेंट कैसे बनेगा बेटा, डेरिवेटिव से बनेगा। तो जब x की बाउंड्रीज देख रहा हूं तो x के रेस्पेक्ट में, जब y की बाउंड्री देख रहा हूं तो y के रेस्पेक्ट में। और bz इज द कंपोजिशन ऑफ x एंड y। तो जब x के साथ डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ ये x वाला आएगा, कांस्टेंट वाले को तो वैसे भी हम हटा सकते हैं, कोई उसका योगदान ही नहीं। मेरी बात समझे बेटा, तो इस बाउंड्री कंडीशंस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चला करते हैं बेटा, मैं आगे पेज को टर्न कर रहा हूं। सो हमें फाइनली बेटा x क्या मिला, a cos, बताओ बेटा प्लीज, a cos qx प्लस b sin qx। और इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या मिली बेटा, x का x के साथ डेरिवेटिव करूंगा तो दिस मस्ट बी 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। चलो बेटा यहां से हम निकालते हैं। तो अगर मैं इसका x के साथ डेरिवेटिव करता हूं तो व्हाट यू गेट, बताना बेटा। a बेटा कोस का कितना होता है, तो a इंटू क्यू इंटू साइन क्यू एक्स प्लस, सॉरी माइनस ले लो, सॉरी प्लस ले लो, b इंटू क्यू इंटू कोस क्यू एक्स। बताओ बेटा यही बनेगा क्या डेरिवेटिव, हाँ जी, कोस का माइनस साइन और साइन का प्लस कोस। ये कहां पर बेटा बाउंड्रीज बताओ जल्दी से, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा x इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन क्या होगी बेटा, साइन 0 0 होता है प्लस b इंटू क्यू, और बेटा कोस क्यू कोस 0 वो कितना होता है बेटा आपका 1 होता है। तो यहां से क्या आ गया, बी क्यू इज इक्वल टू 0। अरे बेटा बी क्यू इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि b की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है बेटा, 0 आ चुकी है। अरे समझे नहीं समझे बेटा, क्यू को 0 थोड़ी कर सकते हैं, क्यू तो देखो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, क्यू को 0 कर दोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा।
इट मीन्स बी इज इक्वल टू 0। एक तो चीज ये मिलती है बेटा पहली बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है बेटा, अब x क्या बन चुका है आपका, देखना b की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो क्या बनेगा बेटा a cos qx। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है बेटा कि इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूंगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a। तो बताना बेटा, डेरिवेटिव करना प्लीज। तो दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस ए क्यू साइन क्यू एक्स। ये भी आपका कितना आ जाएगा बेटा 0, किस पर, एट x इज इक्वल टू a। इसका मतलब x इज इक्वल टू a पे क्या बन गया फंक्शन बेटा, साइन क्यू ए। तो दिस साइन क्यू ए इज इक्वल टू 0। बेटा साइन 0 कब होता है, n पाई पर, तो साइन क्यू ए इज इक्वल टू n पाई, साइन n पाई, साइन n पाई। तो यहां से क्यू ए कितना आ गया बेटा n पाई। तो यहां से हमारी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा n पाई बाई ए। कितनी अच्छे से मैंने क्यू की वैल्यू आपकी निकाल दी। सो फाइनली आपकी x की वैल्यू आ चुकी है बेटा क्या, a cos, और q की वैल्यू भी बेटा आ गई कितनी, n पाई बाई a इनटू मेरे बेटा x। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, x की वैल्यू निकाल दी। बताओ बेटा किसी का अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ हो, किसी को कुछ नहीं आया हो, तो बेटा प्लीज मेरे से पूछ लें कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आ गया है नहीं आ गया। बताओ बेटा प्लीज। आ गया सर। ओके, अब हम बेटा ऐसे ही y के लिए काम कर ले बेटा, तो सेम काम y के लिए होगा बेटा। y में बाउंड्रीज क्या है, y के लिए अगर हम देखें तो y क्या है आपका बेटा, y इज इक्वल टू बेटा शायद c है ना, c साइन px प्लस d, बेटा साइन है स्टार्टिंग में कोस वाली टर्म है, बताओ बेटा क्या cos कोस px प्लस d साइन px, जो हमने लिया था उसी को लेके चले बेटा। एंड द बाउंड्री कंडीशंस आर कि अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b, है ना बेटा। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं बेटा। तो पहली कंडीशन लगाने के लिए डेरिवेटिव करता हूं, तो जब मैं करली y बाई y करूंगा तो आई गेट माइनस c इंटू p इंटू साइन पी एक्स प्लस d इंटू p इंटू कोस पी एक्स। तो यहां से मेरे बेटा मुझे क्या मिलता है, बाउंड्री कंडीशन लगाना पहली मेरे बेटा कि दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0। तो जब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट, सर ये y आएगा y इसमें। आएगा, y आएगा बेटा, है ना, y आएगा, यस दिस थिंग इज y, x नहीं आएगा बेटा, y आएगा पूरी इक्वेशन। सो y को जैसे 0 करोगे तो पहली टर्म तो बेटा 0 हो गई, और इधर क्या आ गया बेटा d इंटू पी, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे पता लगता है बेटा d की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर d की वैल्यू 0 है तो y क्या बन चुका है, y इज इक्वल टू c cos py। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। सेकंड के लिए दोबारा बेटा एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो विद रेस्पेक्ट टू अगर मैं y लूंगा तो c इंटू पी इंटू साइन पी वाई। बेटा कोस का उल्टा कितना होगा, कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, एट y इज इक्वल टू बी, ये चीज 0 के इक्वल होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज साइन पी बी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज साइन पी बी इज इक्वल टू साइन एन पाई। दिस इंप्लाइज पी बी इज इक्वल टू एन पाई, एंड फ्रॉम हेयर p इज इक्वल टू n पाई बाई b। यहां से p की वैल्यू कितनी आती है बेटा, n पाई बाई b आती है। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ प्लीज बेटा। हाँ जी, सो अगर p n पाई बाई b बन गया तो बेटा आपका y जो बन गया वो मेरे ख्याल से c कोस n पाई बाई b इनटू मेरे बेटा y।
ये बड़ा नहीं बना, बताओ। सो एक्स और वाई दोनों हम कैलकुलेट करके लेकर आ चुके हैं। हमारा एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ जी, शायद ए था ना बेटा, ए था बी था, बताओ। ए कोस एन पाई बाई ए इंटू एक्स। और y की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ जी, सी कोस एन पाई बाई बी इंटू वाई। देखो बेटा यही आएगा क्या, प्लीज चेक इट। जहां पर p, यस सर। p की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी, p की वैल्यू और q की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी आई बताना। q इज n पाई बाई a एंड p इज n pi by b. n पाई बाई b। तो फाइनली वी गेट vz। हमें vz मिल चुका है बेटा क्या, a इंटू सी इंटू कोस एन पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू कोस एन पाई बाई बी इंटू वाई। इस a इंटू सी को बेटा दोनों कांस्टेंट तो है, तो मैं कोई और कांस्टेंट मान लेता हूं, इसको कोई और एक जर्नल कांस्टेंट का नाम दे दो बेटा, से बी नोट। तो बीजेड एक्स वाई मुझे कितना मिला बेटा, बी नोट कोस एन पाई बाई ए इंटू एक्स कोस एन पाई बाई बी इंटू वाई। तो यही तो मकसद था बेटा कि मैं टीई मोड में बीजेड की वैल्यू कैसे भी निकाल रहा हूं। Because once we get this BZ, you can easily find everything. हम हर चीज निकाल सकते हैं, कैसे हम देखते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो यहां पर मैंने कहीं जिक्र किया था बेटा, ये देखो के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, बेटा था नहीं था, देखो प्लीज, के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, देखो था नहीं था बेटा। सर था। तो हमारा था के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहां से बेटा के सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और बेटा आपको एक बात बता दूं, जो के सी हमारा होता है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को, तो पाई स्क्वायर मेरे बेटा बाहर आ गया। अब बेटा एक छोटी सी बात और ले लो, सॉरी एक छोटी सी बात और ले लो बेटा। हमने यहां पर जैसे बेटा उस इक्वेशन में एन ले लिया था ना बेटा, देखो एक्स वाली इक्वेशन में एन लिया है आपने, है ना बेटा, एन पाई के बराबर होता है। देखो बेटा लिया नहीं लिया, एन पाई के बराबर। आप जब वाई वाली इक्वेशन करो तो बेटा यहाँ पर एम पाई लिख दो, हालांकि वैल्यू सारी स्टार्ट होंगी, लेकिन बेटा इसको प्लीज एन की जगह एम कर दो ताकि अलग अलग हो जाए, थोड़ा दोनों सेम ना रहे। तो मेरे बेटा एम पाई कर दो प्लीज, इसको वाई वाली में एम पाई कर दो ताकि हमारी वैल्यूज जो है वो अलग अलग आ जाए। तो अगर एम पाई करेंगे बेटा, जस्ट बस इस तरीके से वाई को एम बढ़ा दिया मैंने, हालांकि दोनों ही इंटीग्रल वैल्यू है, लेकिन हो सकता है अलग अलग मेरे को दिखानी हो कभी, तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने एक को एन ले लिया और दूसरे को मेरे बेटा मैंने एम ले लिया, एम ले लिया बेटा एक। तो बताओ बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस मेरे बेटा एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अरे बताओ बेटा होगा नहीं होगा, हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। अब मेरे को बेटा कोई के सी के और ओमेगा में रिलेशन बता सकता है बेटा, के और ओमेगा में बताओ, के और ओमेगा में क्या रिलेशन था। बेटा ओमेगा जो था ना, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू के इंटू सी, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू बेटा के इंटू सी, ठीक है। अगर मैं यहां से के सी की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आती है बेटा, देखना, पाई अंडर द रूट एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और अगर यहां से मैं ओमेगा निकालूं तो ओमेगा इज जस्ट के सी इंटू सी, तो ओमेगा में आ जाएगा पाई इंटू सी अंडर द रूट एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एम एन, है ना बेटा।
अलग अलग वैल्यूज के लिए m और n की वैल्यू अलग अलग के लिए ये वैल्यू आपकी अलग अलग आ जाएगी। बताओ बेटा, क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बेटा बताओ प्लीज। हाँ जी, यस सर। ओके। अब बेटा आप एक बात बताओ, क्या n और m की वैल्यू दोनों एक साथ 0 हो सकती है? बेटा देखो, पहला केस, केस 1, अगर मैंने बेटा n और m की वैल्यू दोनों को एक साथ 0 ले लिया, तो इसका मतलब बेटा ओमेगा कितना हो गया? बताओ प्लीज। हाँ जी बेटा, ओमेगा कितना हो गया बेटा? 0 हो गया ना। अरे यार, n और m की वैल्यू 0 ले लूंगा तो ओमेगा कितना हो गया? 0। बेटा ओमेगा 0 मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब वेव प्रोपोगेट नहीं कर रही, इसीलिए बेटा 0 मोड कभी नहीं होगा। तो टीई, बेटा टीई पढ़ रहे थे, टीएम पढ़ रहे थे हम, टीई पढ़ रहे थे ना, तो टीई 0 मोड क्या बेटा? इज नॉट एग्जिस्ट, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे बेटा। क्यों? क्योंकि जब m और n की अगर 0 हो गई वैल्यू तो ओमेगा 0 हो जाएगा। ओमेगा 0 मतलब बेटा वेव का प्रोपोगेशन ही रुक गया। तो कोई पूछ ले टीई मोड में मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो बेटा आप 0 पुट नहीं करके आओगे। मेरी बात समझे बेटा? n और m की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ओमेगा ही वैल्यू आपकी कितनी होगी बेटा? 0 हो गई। अरे मेरी बात समझे या नहीं समझे बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी, अगर आपसे कहते कि m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 0, तो बताओ बेटा ओमेगा कितना होगा? ओमेगा 10 इज इक्वल टू पाई इंटू सी अंडर द रूट। बताओ बेटा m की वैल्यू अगर 1 है और n की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा? 1/b², दैट इज पाई सी बाई बी। बताओ बेटा आएगा नहीं आएगा प्लीज? हाँ जी बताओ, बताओ। हेलो, सर अगर मैं बात करूं m की वैल्यू 0 एंड n की वैल्यू 1, तो बताना बेटा ओमेगा 0 1 कितना बन गया? पाई इंटू सी इंटू बेटा 1/a², तो पाई सी बाई ए बन गया मेरे ख्याल से। देखना प्लीज, चेक इट। हाँ जी बताओ। अब बात आती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो इफ ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, मान लो रेक्टेंगल के अंदर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, तो बताओ बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी हो? कट ऑफ मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब बताओ बेटा ए अगर बड़ा है तो पाई सी बाई ए छोटा होगा ना, तो इसका मतलब आपका ओमेगा 0 1 जो है ना बेटा, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? मतलब जो छोटी होगी फ्रीक्वेंसी, देखो 1 0 और 0 1 में ये फ्रीक्वेंसीज आई हैं, तो इनमें से कट ऑफ कौन सी होगी? जो छोटी होगी। तो हम देखेंगे ए बड़ा है बी बड़ा, अगर मान लो ए छोटा है बी से, सर नेक्स्ट क्लास में लिंक आ गया है। ओके कोई नहीं, अगर ए छोटा है बी से तो क्या हो गया बेटा? बी बड़ा हो गया ना, तो बी बड़ा है तो पाई सी बाई बी छोटा हो गया, इसका मतलब ओमेगा 10 इज कट ऑफ। मेरी बात समझ के आई नहीं आई ये बात? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात होती है। तो आइदर 0 1 इज द कट ऑफ और आइदर 1 0 इज द कट ऑफ। ये किस पर डिपेंड करेगा? आइदर ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी। तो कल बेटा यहां तक आप नोट करके लाना, समझ के लाना, ठीक है? उसके बाद हम आगे करवाएंगे। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप प्रेजेंट लिख दें, प्लीज राइट डाउन चैट बॉक्स प्रेजेंट। यहां तक कल अच्छे से पढ़ के आना बेटा, पूरा जो फॉर्मूला निकाले हैं हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा कल का कॉन्सेप्ट। कल कोशिश करेंगे हम टीएम मोड को पूरा करके इसको बाइंड अप करें।
24 बच्चों ने प्रेजेंट भेजी है बेटा अभी तक, और वी हैव 25 स्टूडेंट। फिर मेरे पास मैसेज मत करना कि मैं प्रेजेंट था। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हो जिन्होंने अटेंडेंस दे दी।